हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ बच्चों, सामाजिक विज्ञान का और कक्षा 10वीं वालों के लिए बच्चों। जी हाँ, यहाँ पर भूगोल के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ बच्चों। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद भूगोल में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला। मैं 100% यहाँ पर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 75 में से 75 लेके आओगे बच्चों। बोर्ड परीक्षा का हमारा टारगेट है बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2023 का ही हमारा लक्ष्य है। सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक विज्ञान के मैं 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी भूगोल के हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन समेत, ठीक है। उसके बाद राजनीति के पढ़ेंगे, फिर आपका अर्थशास्त्र हो गया, फिर आपका जो बचा है इतिहास का हो गया। सारे ऐसे करके हम फिनिश करने वाले बच्चों। भूगोल के सारे चैप्टर आ गए बच्चों, 2 नंबर वाले भी आ गए, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्न भी इसमें आ गए बच्चों। 90% आप बनाने वाले हो बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरू करते बच्चों। शुरू करने से पहले बता दूं, इन सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और जो बच्चे सर्च करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बच्चों स्टडी विद उदय, ठीक है। जो हमारा चैनल का नाम है वही है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ना, ये आपको इतने सटीक और इतने सरल बुक्स में नहीं मिलेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए इन सबको पढ़ना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, ठीक है। सटीक आंसर मैंने आपके लिए बनाए बच्चों, ठीक है। तो जैव संसाधन क्या होते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मानव, वनस्पति, पशु आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अजैव संसाधन। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम आपको लिख देना है बच्चों। देखो, जलोढ़ मिट्टी, रेगर मिट्टी, रेगर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये याद रखना है, काली मिट्टी। फिर लाल मिट्टी हो गई, लेंटराइट मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी, पर्वतीय में, ठीक है। मिट्टी 6 प्रकार की होती है, 6 आपको याद रख लेनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा आपका, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। देखो, मृदा या मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया ही आपकी मृदा अपरदन कहलाती है बच्चों। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मृदा संरक्षण के उपाय, तो आपको मिट्टी को रोकना है, बस संरक्षण करना है, यानी कि मृदा को कैसे आप रोक सकते हो, बहाने से कैसे रोकना है उसको, वो ही उसको संरक्षण में आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन से क्या आशय है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है संसाधन कहलाते हैं। जैसे हवा हो गई, पानी हो गई, मिट्टी हो गई, ठीक है। धातुएं भी हो सकती है इसमें, उदाहरण आपके हिसाब से और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। इतना सा आपको लिख देना है। नेक्स्ट, एजेंडा 21 क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था, ठीक है। इसमें मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे सिद्धांत इसको दिए गए बच्चों, ठीक है। 2 नंबर में आएगा तो आपको इतना सा ही लिखना है, बड़ा नहीं लिखना ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बांगर और खादर मिट्टी में आपको अंतर यहाँ पर देखना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई, यानी कि बांगर मिट्टी की तो मैंने 2 अंतर लिख दिए, खादर के मैं भूल गया था बच्चों, ठीक है। तो खादर आप देख लेना। बांगर का पढ़ लेते हैं। ये उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। बांगर का हो गया। खादर का आप उसमें देख लेना, परीक्षा अध्ययन में आपको मिल जाएगा, दोनों आप देख लेना इसके अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काली मिट्टी की 2 विशेषता आपको बतानी। देखो, इसकी अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता है, ठीक है। इसमें मिट्टी के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों विशेषता आपको पढ़ लेनी। फिर जलोढ़ मिट्टी की विशेषता देख लीजिए। जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा पोटाश, फास्फोरस और चूनायुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख ले, मृदा संरक्षण के 2 उपाय हो जाएगा, वृक्षारोपण करना, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना, ठीक है। ये मृदा अपरदन के उपाय है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, नवीकरण योग्य तथा या फिर अनवीकरण योग्य संसाधन को आपको समझाना है। देखो, नवीकरण योग्य संसाधन क्या है। वे संसाधन जो प्रगति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे आपकी हवा हो गई, सौर ऊर्जा, जल, ये कभी समाप्त नहीं होते, ठीक है। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा,
अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जो लंबे समय तक उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे, फिर से पुनः उत्पन्न नहीं किया जैसे आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, धातु हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, उपयोगिता बताइए। ठीक है, 3 नंबर में आएगा तो आपको थोड़ा बड़ा इसको लिख देना है। कैसे, देखो, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र हम कहते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी पर एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है। ठीक है, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता महत्वपूर्ण मानी गई। बिल्कुल सटीक आंसर मैंने आपके लिए बनाया बच्चों। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखो, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग बढ़ी, जिससे पेड़ काटे जा रहे हैं। कृषि हेतु जंगलों को साफ किया जा रहा है। जंगलों में लगने वाली आग जैव विविधता का प्रमुख कारण भी बन रही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक क्या है। आवास हेतु भूमि की बढ़ती मांग, कृषि हेतु भूमि की बढ़ती मांग, बड़ी विकास परियोजना जैसे बांध, सड़क, रेल मार्ग आदि के निर्माण से पर्यावरण विनाश होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। स्थानांतरण कृषि को आपको समझाना है बच्चों। इसको हम झूम खेती भी बोलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आ जाएगा झूम खेती को समझाइए, तो वही होती है स्थानांतरण कृषि ही झूम खेती होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, स्थानांतरण कृषि में किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अनाज उगा या फिर पैदा कर दें। जब मृदा की उर्वरता शक्ति कम हो जाती तो किसान फिर से यही पद्धति दोहराता है, फिर से वो नया टुकड़ा लेता है और फिर से अनाज पैदा करता है। ऐसे करता है वो। ठीक है, दोहराता जाता है। जहाँ पैदा कर लिया वहाँ दूसरी बार वो पैदा नहीं करता है। इस चीज़ को आपको समझना है। स्थानांतरण यानी कि बदलते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कटाई के कारण परोक्ष परिणाम हो जाएगा। वनों की कटाई से वन्य प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। सूखा व अकला जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग, इस कथन को स्पष्ट करना है। महत्वपूर्ण अंग है तो इस कथन को स्पष्ट करना है। देखो, वनों एवं पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है। कैसे, वन जो होते हैं वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं या फिर शुद्ध करते हैं और वायु प्रदूषण को कम करते हैं। वन वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं यानी कि O2 ऑक्सीजन देते हैं। वन वायु के तापमान को बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वन विनाश के कोई 3 कारण। बड़ी विकास परियोजना को लागू करना, पशुचारण और ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई, वनों की बर्बादी में खनन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। रबी और खरीफ की फसलों का आपको समझाना है। ठीक है, देखो, रबी इन फसलों को अक्टूबर एवं नवंबर में बोया जाता है, जैसे गेहूं, चना, सरसों। खरीफ की फसल क्या है, इन फसलों को जून एवं जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी सोयाबीन, कपास, मक्का, मूंगफली। ठीक है, जूट का सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है बच्चों, 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहते हैं कि जूट का रेशा जो होता है सोने की तरह चमकीला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। जायद की फसल क्या हो बच्चों, यह मार्च अप्रैल में लगाई जाती है, जैसे आपकी तरबूज हो गया, खरबूज और सब्जियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। खरीफ शस्य ऋतु की विशेषता आपको यहाँ पर बतानी, तो यह मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। इसको सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग क्या है, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, शक्कर उद्योग। रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना। वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं, अधिक पैदावार देने वाले बीज भी उत्पन्न कराते हैं, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कर पैदावार बढ़ाता है। ठीक है, भारतीय कृषि की 2 समस्या क्या है, उचित मूल्य न मिल पाना अपनी फसल का, और मानसून की अनिश्चितता, यानी कि मानसून कभी कह के नहीं आता है कि इस टाइम पे बरसने वाला है। ठीक है, जिस टाइम पे फसल पक जाती है उस टाइम पर अगर मानसून हो जाता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, किसान को नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, तो आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों व विद्रोह में मिलते हैं। इसका निर्माण उस समय होता है जब ये
तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। और तीसरा पॉइंट, छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। एक और पॉइंट है इसका, जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह शिराओं व जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। 4 नंबर में आएगा तो 4 पॉइंट आपको ऐड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लोअर अलोह खनिज के बारे में आपको बताना है। लोह खनिज क्या है? लोह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज आदि। अलोह खनिज, भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, जैसे तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना बहुत महंगे मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29 हो जाएगा। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? देखो, भूमि में खनिजों की मात्रा सीमित और वितरण असमान रूप से है। यह खनिज संसाधन अनवणीकरण साधन है। खनिजों की निर्माण प्रक्रिया बहुत ही धीमी है और हम खनिज संसाधन का उपभोग जो है बहुत शीघ्रता से कर रहे हैं, अतः भावी पीढ़ी के लिए हमें खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, इतना सा आपको लिख देना है। मैग्नीज और तांबे के उपयोग, तो मैग्नीज का उपयोग हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में। तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में, रसायन उद्योगों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखो, ऊर्जा हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकता है। दैनिक कार्यों से लेकर कृषि, उद्योग, व्यापार, संचार सभी कार्यों में ऊर्जा उपयोग होती है। ऊर्जा के बिना किसी कार्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर परंपरागत साधन लगातार उपयोग करने से खत्म हो जाएंगे तो हमें गैर परंपरागत साधन का उपयोग कर ऊर्जा का संरक्षण हमें करना चाहिए। इतना सा आपको लिख देना है। नेक्स्ट, अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? देखो, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के संसंत्रों या परतों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। ठीक है, इतना सा 2 पॉइंट इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेट हॉल पर टिप्पणी यहाँ पर आपको लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इसका निर्माण जो है सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदाय को प्राप्त है। उत्तर पूर्वी, सिर्फ उत्तर पूर्वी। चिरापुंजी में कोयले खनन में एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में की जाती है, जिसे हम रेट होल खनन कहते हैं। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? देखो, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है, जैसे कपास से सूत बनाना या फिर कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना या फिर गुड़ बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, रसायन उद्योग क्या है? देखो, रसायन उद्योग क्या होते हैं? वे सभी उद्योग आते हैं जो औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करते हैं। उर्वरक उद्योग किसे कहते हैं? तो इसमें क्या आता है? इस उद्योग में रासायनिक उर्वरक का निर्माण किया जाता है। ठीक है। उपभोक्ता उद्योग क्या होता है? तो वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काम आते हैं। ठीक है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। रसायन पर आधारित उद्योग, साबुन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। गन्ने पर आधारित उद्योग, चीनी उद्योग और गुड़ उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर यहाँ पर देखना है। तो सार्वजनिक क्या होता है बच्चों? सरकार के अधीन होता है। इन उद्योगों का स्वामित्व यानी कि इनका जो मालिक होता है सरकार के पास होता है। ठीक है। इनके उत्पादन के निर्माण के बाद नियंत्रण सरकार करती है। ठीक है। निजी में तो पता ही है आपका खुद का होता है। निजी उद्योगों का स्वामित्व व्यक्ति विशेष के पास होता है। उत्पादन पर नियंत्रण किसी विशेष व्यक्ति के पास होता है, जिसका है उसी का होगा बच्चों। ठीक है। आपको ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ लेने हैं। देखो, जैसे वायु प्रदूषण, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आ भी जाएंगे तो आप लिख पाओगे। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण। ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड नहीं किए, तो ये आप अच्छे से आपको एक एक बार ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, याद हो जाएंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिजिटल भारत क्या है? डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए एक विशाल कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य आईटी यानी कि भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी बराबर आईटी यानी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है। ठीक है। संचार के साधन क्या है? दूरदर्शन, समाचार पत्र, प्रेस, रेडियो, सिनेमा आदि। ठीक है। परिवहन के साधन, रेल, बस, ट्रक, वायुयान, मोटरसाइकिल। राजमार्ग से क्या आशय है? तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें ही राजमार्ग कहलाती है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। इसका जो निर्माण कार्य कौन करता है बच्चों? केंद्र सरकार करती है। ठीक है। नेक्स्ट, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ और कितनी दूरी चली गई बच्चों? तो सन 1853 में मुंबई से थाने से चली, और कितनी चली? और 34 किलोमीटर की दूरी तय की बच्चों। ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर इन सब का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है। ग्रुप का नाम है स्टडी विद उदय, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए बच्चों। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप 90% बनाओगे अगर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ सारा अगर पढ़ लिया बच्चों। ठीक है। तो मिलते हैं इतिहास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।